गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुंह से निकलता है, ये साधारण शब्द नहीं है। ये दुनिया के सबसे कीमती शब्दों में से एक है। आजकल हम इन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन यकीन माने ये प्रणाम के जवाब के रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, वो 100% चमत्कारी शब्द होते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है महाभारत की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पिता ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। और ये घोषणा पता लगते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। सबको पता था कि भीष्म पिता की क्षमताएं क्या है, इसलिए सभी अनिष्ट की आकांक्षा से परेशान हो जाते हैं। तभी कृष्ण द्रौपदी को बोलते हैं कि तुम अभी मेरे साथ चलो। वो द्रौपदी को लेकर भीष्म पिता के शिविर में पहुंचते हैं। कृष्ण बाहर खड़े रहते हैं और द्रौपदी को अंदर जाकर भीष्म पिता को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही द्रौपदी अंदर जाती है और पितामही को प्रणाम करती है, तो पितामही के मुंह से निकलता है यह आशीर्वाद की अखंड सौभाग्यवती भाव। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, उसी क्षण उन्हें यह स्मरण आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों को वध की घोषणा की थी और स्वयं ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। तब पितामह ने द्रौपदी से पूछा, पुत्री कि रात को तुम यहाँ अकेली आई हो या तुम्हें कृष्ण लेके आए हैं? तब द्रौपदी बोली कि जी पितामह, वो शिविर के बाहर ही खड़े हैं। शिविर के बाहर निकल के दोनों ने एक दूसरे को निकल के प्रणाम किया और पितामह ने बोला कि मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटने का काम सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटने वक्त कृष्ण ने द्रौपदी को बोला, तुम्हारा एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व से। वो कवच की तरह होता है, वो हर बाधा से हमारी रक्षा करता है। प्रणाम अनुशासन है, शीतलता है, यह आदर सिखाता है, इससे सुविचार आते हैं। प्रणाम झुकना सिखाता है और प्रणाम से ही क्रोध मिटता है। ये आंसू धो देता है, अहंकार को बिठा देता है और यही हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।